नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सकेगा। दोस्तों, क्या 7 मई को जो डेट निर्धारित किया गया है बिहार बीपीएससी परीक्षा को लेकर संभावित तिथि बताई जा रही है, उसको लेकर काफी अटकलें यहाँ पे लगाई जा रही है कि क्या इस डेट को भी होगा। क्योंकि यहाँ पे मनोज कुमार झा जी हैं जो कि बिहार के एक मंत्री हैं और इन्होंने टैग करते हुए नीतीश जी कुमार जी को भी बोला है और शिक्षा मंत्री को भी बोला है कि विजय कुमार चौधरी जी को कि बीपीएससी ने जो प्लान किया है या प्लान कर रही है कि उनका जो एग्जाम है 7 मई को लेने को, वहाँ पे आपको फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और ईएसआई एसआई का जो टेस्ट है पीईटी का, उसके एग्जाम शेड्यूल है दोस्तों, जो कि 5 और 9 मई को संभावित तिथियों में होने वाले हैं। तो ये जो क्लैश हो रहा है आपका एग्जामिनेशन डेट, ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल पर अपने एग्जामिनेशन देते हैं और ये भी ग्रेजुएट लेवल का ही एग्जाम है जिनका कि यहाँ पे फाइनल टर्म चल रहा है। तो क्या 7 मई को एग्जाम कंडक्ट होने की संभावनाएं है? अगर होता है तो या तो छात्र जो है बीपीएससी का एग्जाम छोड़ेंगे, उनको यहाँ पे फाइनल में जाना है और ये फाइनल का देंगे तो फिर बीपीएससी का एग्जाम छोड़ेंगे। तो ये जो है इसको देखते हुए इन्होंने रिक्वेस्ट किया है अपनी सरकार से, जो कि यहाँ पे विजय कुमार चौधरी जी शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को, कि इसको देखते हुए बीपीएससी को कहा जाए कि अपने जो एग्जामिनेशंस हैं उसको थोड़ा सा टेंटेटिवली आगे पीछे किया जाए। तो ये संभावित हो सकता है कि ये डेट अभी आगे पीछे कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, लेकिन देर ना करे आयोग, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी लगातार ये चौथी बार अब डेट बढ़ेगा अगर 7 मई को बढ़ता है तो, ठीक है। और अगर ये डेट अब बढ़ा तो 68वीं बीपीएससी का फॉर्म आने में भी विलंबता हो सकती है। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो कि 67वीं बीपीएससी की तैयारी लगातार 1 साल से कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से भी कर रहे होंगे या घर बैठे भी तैयारी कर रहे होंगे। तो उनके लिए ये जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ कि खासकर आपको एक सोची समझी रणनीति बनाकर चलनी होगी। हर एक विषय के लिए मैं एक टॉपिक लेकर आऊंगा आपके लिए, जहां पे आपको ये रणनीति बताई जाएगी कि प्रीवियस ईयर आपको आज से 4 साल 5 साल जो पहले एग्जाम हुए हैं उसको देखकर ही आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर करें। खासकर वो छात्र जो कि बिहार बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये उनके डिफरेंसेस कर सकते हैं बाकी अदर एग्जाम को लेकर। कौन कौन से एग्जाम? जैसे कि आपने बिहार दरोगा का एग्जाम फॉर्म भरा होगा, या अभी आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 भी होने वाला है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि बिहार के और भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल पर निकलते हैं। तो उनको यहाँ पे अपनी रणनीति बनानी होगी 67वीं बीपीएससी को अलग, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 5वां ऑप्शन है ना, इस एग्जाम में जो ऑप्शनल वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें जो आपका 5वां ऑप्शन है ये आपके परीक्षा को थोड़ा कठिन बनाता है। तो आपको अपनी जो रणनीति बनानी होगी वो सोच समझ के। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक इतिहास का टॉपिक उठाया है और हम जानेंगे कि इतिहास के टॉपिक्स में कौन कौन से अध्याय यानी चैप्टर यानी टॉपिक से क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम में, कितने क्वेश्चन किस साल पूछे गए हैं और हमें किस विषय पे यानी कि इन सभी विषयों में किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कवर करना चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए वीडियो है। दोस्तों, अगर आप बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप घर बैठे भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी यहाँ पर लेकर आ रहा है दोस्तों 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने का तरीका, जिसमें कि आप जुड़ेंगे एक आत्मविश्वास वेबिनार में, जो कि एक वेबिनार होने वाला है, लाइव वेबिनार, जिसमें कि बिहार के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे एजुकेट करेंगे, अभिमन्यु सिंह और अजय कुमार सर। यहाँ पे आपको विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो है ये योजनाएं बताई भी जाएंगी। तो आपको करना क्या है, लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को डाउनलोड कर लेना है और वहां पे एनरोल कर लेना है। एनरोल करने के बाद दोस्तों, अगर आप कोई भी यहाँ पे कोर्सेज को लेते हैं तो वहाँ एक रेफरल कोड का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा, जितेंद्र 10 है ना, जितेंद्र 10 मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा है। उस रेफरल कोड को यूज करते ही दोस्तों आप अपने किसी भी कोर्स पे 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो घर बैठे अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें अनअकैडमी के साथ। और 16 मार्च को ये वेबिनार अटेंड करना बिल्कुल ना भूलेंगे, शाम को 6 बजे। चलिए दोस्तों,
दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे बिहार बीपीएससी परीक्षा की रणनीति को लेकर, तो हमारे लिए टारगेट यहाँ पे 67वीं बीपीएससी का है। तो 67वीं बीपीएससी के लिए लगभग देखिए इस बार सबसे ज़्यादा, मतलब अभी तक के बिहार बीपीएससी के इतिहास में रहा है कि इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं गिरे हैं। तो 5.5 लाख के आसपास ये आपके लिए फॉर्म गिरा है। तो कंपटीशन लेवल हर सीट का लगभग 700 से लेकर 750 पर स्टूडेंट का हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि 750 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट करेंगे। तो आप अपना कंपटीशन आप सोच सकते हैं कि पेपर का लेवल भी और साथ में यहाँ पे कितने लड़कों को फाइट करके हमें आगे निकलना है। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी कैसे करनी है पीटी की, और आपको यहाँ पे जो भी एनालिसिस करना है इस चीज़ को लेकर कि हमें कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। आप सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पे जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो 3 फेज में एग्ज़ाम होता है ना। तो एक पीटी है जो कि प्रारंभिक परीक्षा है, दूसरा मेंस है आपका, और तीसरा इंटरव्यू होगा आपका। तो इन दोनों टॉपिक को तो अभी रहने देते हैं हम लोग। फिलहाल जो हमारा जो मेन टॉपिक है अभी जिसपे कि आपको डिस्कशन करना चाहिए, ये है प्रारंभिक परीक्षा। देखिए इस परीक्षा में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2 घंटे का ये पूरा पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो अटेम्प्ट आपको 150 क्वेश्चन का तो रखना होगा। बिल्कुल रखिएगा, बेझिझक रखिएगा, ज़्यादा गलत उत्तर मत कीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और यहाँ पे सही करें। मैंने आपको जैसा कि बोला कि यहाँ पे 5वां ऑप्शन है जो कि आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि यह जो है आपके उस हर एक एग्जाम को कंपीट करके आगे बढ़ता है बीपीएससी। क्योंकि बीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है ये आपके अन्य एग्जाम से थोड़ा इससे कठिन बनाता है ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि हम लोग जो है अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल पे, तो 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, या तो कोई एक ऑप्शन सही होगा या 3 गलत होंगे, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा होगा कि इनमें से कोई नहीं और ये सभी सही है। ये 4 ऑप्शन में भी देखा होगा। लेकिन ये जो इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक जो वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 5 में यहाँ पे डाल दिया गया है। मतलब कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पे 2 या 3 आंसर्स भी यहाँ पे सही होंगे, यानी कि एमसीक्यूज को थोड़ा सा कठिन तो जरूर बनाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 इसका। तो खैर इसको हम लोग देखेंगे और अभी चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा कि हम लोग प्रीवियस ईयर में जो भी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी जो भी सालों में, वो हम जानने की प्रयास करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें 67वीं, 66वीं, 65वीं और 64वीं और 63वीं की, और एक साथ जो हुआ था आपका 60 से लेकर 62 तक का जो कि हमारा एग्जाम हुआ था उसमें। तो अगर हम बात करें दोस्तों हिस्ट्री की, और आज का हमारा टॉपिक भी हिस्ट्री रहेगा, हम लोग पूरे वीडियो में सिर्फ हिस्ट्री के बारे में आज चर्चा करेंगे। एक नया वीडियो बना के भी मैं आपको डिस्कस करूंगा उसमें, जिसमें कि अदर सब्जेक्ट्स को भी कवर कर दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो हिस्ट्री में अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो 3 चीजें हमें पढ़नी है। एक तो हमारा प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। तो अगर हम बात करें 66वीं एग्जाम की, तो वहां पे देखा गया क्या कि ओवरऑल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। 65वीं में 26 पूछे गए थे, 64वीं में 30, 63वीं में 30 और यहाँ पे 62 में यानी कि 60 से 62 में यहाँ पे 27 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो ये जो हमारा टॉपिक है इतिहास का, यहाँ से हमें 30 प्रश्न है ना, 30 प्रश्नों को लेकर चलना होगा कि हम लोग 30 प्रश्न यहाँ से कवर करेंगे। और सबसे देखिए ट्रेंड टॉपिक है हमारा, ठीक है। ट्रेंड बोले तो मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को तो आप लोग बिल्कुल ही ना छोड़ेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में हमें 3 चीजें भी पढ़नी है वहां भी। एक तो भारत का भूगोल जो कि सबसे एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पर्यावरण और विश्व का भूगोल। तो अगर हम बात करें दोस्तों इनमें से, तो हमारे पिछले साल के एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए, उससे पिछले में 65वीं में 13 और 64वीं में 10, 63वीं में 14 और 62 में 16 क्वेश्चन। तो ऑन एवरेज अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से ज्योग्राफी के एवरेज अगर हम देखें तो आपको बना के जाना होगा ताकि 10 क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तीसरा टॉपिक है हमारा सबसे एक्सपेक्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। करंट अफेयर में हमें 2 तरह के करंट अफेयर भी पढ़ने होंगे। एक तो नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकृत, और दूसरा इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीयकृत। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, चूंकि देखिए पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन है सबसे हाईएस्ट कर दिया गया यहाँ पे। उसके पिछले यानी कि 65वीं में 27 क्वेश्चन था, 29 क्वेश्चन 64वीं में था, 28 क्वेश्चन 63वीं में था, और ये 62 में था। तो
26 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज अगर हम यहां भी देखें तो 30 से 32 क्वेश्चन जो है ऑन एन एवरेज हमें करंट अफेयर में पढ़ने हैं। पॉलिटी की बात कर ले तो 6 जो पिछले साल पूछा गया था, 65वीं में 8, 64वीं में 12 और 63वीं में 12 और यहाँ पे दोस्तों 62 में भी 12। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे देखें तो यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे या फिर 6 से 10 हम कंप्लीट मानते हैं, तो 10 क्वेश्चन हमको यहाँ से लेकर चलने होंगे पॉलिटी में। इकोनॉमी का सेक्शन जो है ना, देखिए अगर बात करें इन कंपैरिजन पॉलिटी तो पिछले साल भी यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा था, उसके पिछले साल भी यानी कि 65वीं में भी ज्यादा था, उससे पिछले यानी कि 64वीं में भी ज्यादा था। इन कंपैरिजन पॉलिटी की बात करें 12 क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटी से भी मिला जुला के सेम था यहाँ पे आपको 63वीं में, और 62 में यहाँ पे 8 क्वेश्चन थे। तो यहाँ भी अगर हम 10 क्वेश्चन का एवरेज लेकर चले कि अब यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 10 क्वेश्चन पॉलिटी से, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी, ये 3 टॉपिक अगर हम लोग स्किप भी करते हैं तो आपके पास हिस्ट्री, करंट अफेयर और एक साइंस, ये तीसरा टॉपिक है जिसको मैं प्रेशराइज करूंगा आप लोगों कि इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप लोग ऑन एन एवरेज देखिए यहाँ पे तो 30 क्वेश्चन जो है आपके साइंस से पूछे जा सकते हैं। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन कवर होने होते हैं, जिसके लिए मैं आपको बुक बताऊंगा अगले वीडियो में, है ना, इसके लिए भी अलग एक वीडियो बनाऊंगा। बिहार स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जहां पे दोस्तों हमने बिहार के बारे में करंट भी पढ़ना है, उसके इतिहास के बारे में पढ़ना है, भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है, तो ये सारी चीजें जो है हमें पढ़नी है। तो अगर हमारा देखा जाए तो सबसे हॉटेस्ट टॉपिक अभी जो है बीपीएससी का वो बिहार स्पेशल का है, जहां से 25 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपके एग्जाम में संभावित होने की संभावनाएं हैं। तो 25 क्वेश्चन यहां से हो गए। मैथ्स के क्वेश्चन 10 पूछे गए हैं हर साल, तो 10 क्वेश्चन आप स्किप भी करके चल सकते हैं। 150 में अगर 10 क्वेश्चन स्किप भी किया फिर भी 140 क्वेश्चन, 140 में अगर आपने 40 क्वेश्चन भी आपने स्किप किया तो 100 क्वेश्चन बनता है एक्यूरेसी। 100 क्वेश्चन आपने एक्यूरेसी के साथ सही कर दिया और 10 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आराम से, बहुत आसान से सवाल हर एक टॉपिक में मिलेगा ऐसे क्वेश्चन। अगर एक ही क्वेश्चन सब टॉपिक्स उठा लिए तो आपका काम बन जाएगा। 110 नंबर का टारगेट रखिए तो इस बार भी 67 आपका निकलेगा। अब आइए जो कि हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में हिस्ट्री के टॉपिक को। तो देखिए हमें हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं मैं आपको बता दूं और वहां से किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर हम बात करें इतिहास में, आधुनिक भारत का इतिहास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि यहाँ से 20 क्वेश्चन में, देखिए अभी क्या है इतिहास का ऑनर एवरेज बोला कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो 20 क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत के इतिहास से। आपको पता है कि जो भारत का आधुनिक भारत का इतिहास का जो शुभारंभ हुआ था, है ना, वो यूरोपियों के आगमन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक का आपको पढ़ना है सारा चीज। तो भारत में यूरोपियों का व्यापारिक कंपनी का आगमन, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल 1, 65वीं में नहीं पूछा गया था, 64वीं में 2 पूछे गए थे और 63वीं में 1, और वहीं पे 62 और 62 में 0 क्वेश्चन थे, यानी कि एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज यहां से रहेगा। तो इस टॉपिक को पढ़ के जाना है। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, जो कि राजनीतिक और आर्थिक प्रशासनिक यहाँ पे हमें पढ़ने हैं, और ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मतलब हमारा चैप्टर होता है। यहां से देखिए 3 क्वेश्चन, एक 4 क्वेश्चन, और हर साल यहाँ पे देखिए 3 से 6 मतलब क्वेश्चन जो है ऑन एन एवरेज है यहाँ पे रखा गया। तो आप मान के चलिएगा ये टॉपिक ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां जो है हमें पढ़ने हैं, जिनकी राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है हमारा दोस्तों जनजातीय या फिर यहाँ पे किसान आंदोलन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ भी ये होता है हमारा, क्योंकि ब्रिटिश आगमन के बाद जो है सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुआ है तो यहाँ के जनजाति, और वहां पे फिर उसके बाद हुए हैं जो लोग जो कि कमाने का सोचे आगे, किसान लोग। तो किसान आंदोलन भी हुए यहाँ पे, जहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ये देख सकते हैं कि हर साल कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस टॉपिक से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 1 पूछा गया था 66 में, 64 में 1 और 63rd में 1 ही पूछा गया था। अब इसके बाद जो है इस सेशन में जो कि आपका आधुनिक भारत इतिहास पढ़ेंगे आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 का विद्रोह, जहां से आपने देखा होगा कि क्वेश्चन 1 पूछा गया, उसके पिछले साल 2 और उसके पिछले साल 1। तो ये टॉपिक ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, ये क्वेश्चन आपको 1 ना 2 या 3 या क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल रहेगा इस टॉपिक से।
और रहता भी है। पिछले साल भी एक पूछा गया था। क्रांतिकारी गतिविधियां, चूंकि 1857 का जो विद्रोह था उसके बाद हम लोग ने आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी थी, तो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी जिसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर साल क्वेश्चन यहाँ से रहे हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा। ये भी चैप्टर वाइज आपको खत्म करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर देखा जाए तो सबसे एक्सपेक्टेड टॉपिक हमारा है, जहाँ से पिछले साल 6 क्वेश्चन है, उसके पिछले साल 8 क्वेश्चन है, उसके पिछले साल 1 है और उसके पिछले साल 6 क्वेश्चन है, और सबसे मतलब 62 में यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को आपको बहुत ही एकदम रट के पढ़ना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका थोड़ा सा पॉलिटी से भी कनेक्ट करता है। गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल, ये भी एक एक्सपेक्टेड टॉपिक है, जहाँ से 2 क्वेश्चन अभी प्रीवियस यानी 65वें में पूछे गए थे और 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे यहाँ से। श्रमिक आंदोलन से क्वेश्चन नहीं थे अभी तक फिलहाल और देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन जो टॉपिक है यहाँ से भी ऑन एन एवरेज आपको 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा। ओके, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कुछ विभिन्न संस्थाओं के संगठन के बारे में, है ना, तो जो संगठन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से भी क्वेश्चन यहाँ से पिछले सालों में पूछे गए हैं। 60 से 62 वाले में 4 क्वेश्चन था, 63वीं में 2, 64वीं में 2, 65वीं में 6 क्वेश्चन थे और 66वीं में 1 क्वेश्चन। तो ये संगठन और उनकी संस्थाओं के बारे में पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दूसरा टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को। फिर हमारे पास है एक ऐसा टॉपिक जहाँ पे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि हर एक सेशन में पुस्तक और समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाओं के बारे में क्वेश्चन रहता है, लेखक के बारे में भी क्वेश्चन रहता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों के ये आंकड़े हैं। ठीक है, लास्ट ईयर तो नहीं पूछा गया था इस टॉपिक से, पत्र पत्रिकाओं से, लेकिन पुस्तकों के बारे में पूछा गया था, जो कि आपके जी हाँ कुछ क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम जो है ना री एग्जाम हुए थे बीपीएससी 67वीं में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टॉपिक आप लोग को देखना पड़ेगा यहाँ से। तो ये 12 टॉपिक हो गए दोस्तों यहाँ पे हमारे। और अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों मध्यकालीन भारत इतिहास का, जहाँ से 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है गुलाम वंश से लेकर आपका या लोधी वंश तक का, इसमें से आपको उतना तो नहीं रहता है, लेकिन आप इनके जो है ना सांस्कृतिक, कलाकृति और इनका प्रशासन व्यवस्था, ये टॉपिक में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनके सांस्कृतिक कला क्षेत्र और इनके प्रशासन व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा, किस तरह का था, कैसा विचार था इन लोगों का, है ना, आगमन और कब ये लोग का शासनकाल था, ये याद रखिएगा बस, यहाँ से उतना काफ़ी है। लोधी वंश के बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसके बाद मुगल वंश का शुरुआत हो गया था। मुगल वंश को पूरा पढ़ना है। मुगल वंश ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। मराठा वंश, उसके बारे में कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था अभी तक, तो फिलहाल बीपीएससी में अब आगे हुई संभावनाएं होगी, क्योंकि ये सिलेबस में हमारे है। दक्षिण भारत का इतिहास से क्वेश्चन बिल्कुल रहता है, तो इस टॉपिक को उठाना है। उसके बाद भक्ति आंदोलन, जो कि यहाँ से क्वेश्चन हर साल रहे हैं, और मध्यकालीन लेखक और उनकी रचनाएं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो हमारा 5 क्वेश्चन है यहाँ से, इन सभी टॉपिक से 10 क्वेश्चन जो कि मध्यकालीन भारत से पढ़ना है। फिर और आखिरी का जो हमारा टॉपिक है ये है प्राचीन भारत का इतिहास। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर से यहाँ से, यानी कि 20 नंबर हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, 5 क्वेश्चन मध्यकालीन और 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए हैं। वैदिक काल सभ्यता से पिछली बार एक क्वेश्चन रहा है, महाजनपद से क्वेश्चन नहीं रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम इस अध्याय की बात करें प्राचीन भारत का इतिहास से, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रिलेटेड क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में, चूंकि ये जो सेक्शन है आपके बिहार के इतिहास को भी कवर करता है। मौर्य काल का इतिहास भी आपके बिहार के आपके सेशन को कवर करता है। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल जो है ये पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो हमें यहाँ से 5 क्वेश्चन कवर कर लेना है। मध्यकालीन भारत से 5 क्वेश्चन, अगर 3-3 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके सही होते हैं, और 20 क्वेश्चन जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से है, और आधुनिक भारत का इतिहास जो है हमारा 1857 से लेकर, जी हाँ, और 1947 तक सिर्फ आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, वैसे तो यूरोपियों का आगमन से हमारा शुरुआत हुआ था आधुनिक भारत का इतिहास, लेकिन जो है दोस्तों यहाँ पे आपको मैं अगर बताऊं तो 1857 की क्रांति से लेकर आप पढ़ सकते हैं
1947 तक, हमारे जो भारत आज़ादी के समय तक का काल। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक थे जो कि इतिहास के हमने आपको बताए हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि अलग अलग टॉपिक से अलग अलग चैप्टर के सारे चैप्टर वाइज जो है मैं टॉपिक आपको लिख के दे दूंगा कि यही टॉपिक आपको बस अब 30 दिनों में पढ़ना है। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।